हाय गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पठान मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त दिखाया गया है 5 अगस्त 2019 का। जगह है पाकिस्तान। जब जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहां डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर है और उनके पास सिर्फ 3 साल तक का वक्त है। उसी वक्त न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया में 370 आर्टिकल को कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर का कहना था ये तो पागलपंती है, लेकिन जनरल ये कह रहा था कि अब जंग होगी। इंडिया ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। फिर वो कॉल करता है एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आउटफिट एक्स, जो कि सिर्फ पैसों के लिए काम करती है। लीडर बाय जॉन इब्राहिम एज जिम। जनरल का जिम से कहना था कि मुझे इंडिया का सर्वनाश देखना है, जिस पर जिम उन्हें रिप्लाई करता है कि काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसके कुछ ही वक्त बाद अफ्रीका का एक शहर दिखाया जाता है जिसमें आतंकवादी इलीगल वे से बंदूक खरीद रहे थे। वहीं पर एक और आदमी आया था जिसे एक ऐसी मिसाइल खरीदनी थी जो कि अगर एक बार किसी मुल्क पर चल जाए तो उसका नाम और निशान नक्शे से मिट जाएगा। ये जगह पूरी तरह से इलीगल थी, लेकिन उसी वक्त डीलर के पास कोई आता है और कहता है कि उसे ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक आ चुका है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसे बहुत भी बुरी तरह से मारा जा रहा था। फिर उसको कैसे मारा जा रहा है दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी को चेयर पर बांध के बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा था, मगर काफी ज्यादा मार खाने के बाद भी वो आदमी कुछ भी नहीं बता रहा था और अपने एक सवाल पर अटका हुआ था। और यहीं पर एंट्री होती है शाहरुख खान की, जिसे देखकर डीलर भी पठान से पूछने लगता है कि तुम जिंदा कैसे बचे गए। तुम्हें तो जिम ने 2 साल पहले ही मरवा दिया था। लेकिन ये तो पठान की चाल थी। पठान ने पहले ही अपने हाथों से रस्सी ही खोल ली थी। इसी तरह पठान गुंडों को मारकर अपने एक सवाल पूछता है कि दुबई कहाँ है। बहुत से एक्शन के बाद और हेलीकॉप्टर उड़ाने के बाद पठान उस बंदे को लेकर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जिसमें वो हमें वहाँ के ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है नाम तो डिम्पल कपाड़िया है, लेकिन उन्हें पूरी मूवी में मैम ही कहा जा रहा है। तो आप भी मैम से काम चला लो। इनके टेलीलाइट सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें पता चलता है कि इन्हें रुबाई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर। वो जिस जगह से गुजर रही थी वहां लिखा था सॉर्थ, और इंग्लिश में सॉर्थ का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि वो जस्ट रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही थी और वो किसी सीसीटीवी में कैप्चर हो गई। मैम का रुबाई से पुराना लेना देना था, इसलिए वो चार्टेड प्लेन में बैठकर रुबाई को पकड़ने के लिए निकलती हैं। मैम के साथ बैठा एजेंट उनसे पूछता है कि क्या रुबाई का लेना देना पठान से है। तभी मैम कहती है कि तुम जानते क्या हो पठान के बारे में। फिर वो एजेंट बोलता है कि मैंने पठान के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे हैं। जब भी पठान की बात होती है तो लोग सहम से जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है बैक स्टोरी, जहाँ पर पठान ने अकेला एक पूरी फैमिली को बचाया, लेकिन उसमें वो खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ। इसीलिए ये और पठान को दिल्ली के एक सीक्रेट हॉस्पिटैलिटी में रखा गया। और जब मैम पठान से मिलने जाती है तो पता लगता है कि पठान ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। और अब वो एक नए मिशन पर जाने की तैयारी में है जिसका नाम है जोकर। पठान का मानना था कि इंडिया आए दिन नई मुश्किलों में हो रहा है और कुछ ऐसे सिपाही हैं जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। क्या होगा अगर मैं आप सबकी एक टीम बना लूं, तो हम इंडिया को हर तरह की मुसीबत से बचा सकते हैं। मैम का कहना था कि तुम जानते हो कि मुझे इस काम के लिए कितनी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन पठान कहता है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना ही एक ऑफिसर का काम होता है। अब इसके बाद मैम मान जाती है और उसके बाद हमें एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। और वहीं पर एंट्री होती है करण लूथरा की, जिनका कहना ये होता है कि ये टीम सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, जबकि पठान और उसकी टीम उन्हें इस बात पर यकीन दिलाती है कि जो काम वो कर रहे हैं उससे सिर्फ मुल्क की हिफाजत होगी। हमें ये पता चलता
ہے کہ دبئی میں پریزیڈنٹ اسپیچ دیں گے اور وہیں پر انڈیا کے کچھ سائنٹسٹ بھی ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پولیس ایکٹیویٹی کو اور بھی زیادہ کر دیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد پٹھان اور اس کی ٹیم کو دبئی میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر پٹھان کوئی چیز سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی چال تھی اور ان کا مقصد پریزیڈنٹ کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ ان دو سائنٹسٹ کو لے کر جانا ہے۔ لیکن جب تک یہ بات پولیس کو پتہ لگتی ہے اور سب اپنی پوزیشن لیتے ہیں، تب تک جان ابراہیم یعنی کہ جم اپنی بازوکا سے ایک ہی شاٹ میں ان دو سائنٹسٹ کی کار کے چیتڑے کر دیتا ہے اور اپنے چاپر کو بلاتا ہے، جس پہ وہ دو سائنٹسٹ کو ڈال کر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسی کے دوران کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جم ایک ایکس-رے ایجنٹ ہے اور وہ ملک کے لیے شہید ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک میڈل بھی ملا ہے۔ لیکن اسی مشن میں اس کی فیملی بھی ماری جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب جم ملک کے لیے نہیں بلکہ اپنی جیب بھرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور اب وہ ایک ایسا کانٹریکٹر ہے جو کہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، چاہے اس میں کسی ملک کا نقصان یا فائدہ ہو۔ ویسے جم اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن پٹھان پھر بھی ہار نہیں مانتا اور اپنی ٹیم سے کہہ کر جم کو پکڑنے کے لیے اسپین جاتا ہے۔ پٹھان کو اپنی ٹیم سے ایک روبینہ خان نام کی لڑکی کے بارے میں پتہ چلا تھا جو ان کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ جب پٹھان اس پر نظر رکھنے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے سے جم اور اس کی ٹیم پٹھان کو پکڑ لیتی ہے اور اب کیونکہ جم بہت بڑا بزنس مین ہے تو وہ اپنا کام سنبھالنے کے لیے اپنے چاپر میں بیٹھ کر اڑ چلا جاتا ہے اور اپنے ٹیم کو کہتا ہے کہ یہاں کام سنبھال لینا، لیکن کام ہی ہو جاتی ہے گڑبڑ، روبینہ پٹھان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے پٹھان کی ایکسپلینیشن کا پہلا پارٹ۔ اگلا پارٹ آئے گا، کبھی بھی آ سکتا ہے اگلا پارٹ، اور اسی طرح 3 پارٹ میں ایکسپلین کروں گا پٹھان مووی کا، تو سبسکرائب کر لینا اگر آپ کو ایکسپلینیشن